अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं हम पंखी से। पंखी झलें, हा 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 हा, इंजॉय करें। सर्दी आ गई है लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है और मच्छर तो है ना, ये बच्चों ने खुद ही उस पर कवर चढ़ाए हुए हैं। आज हम जाने वाले हैं यहाँ पे मार्केट, जिसमें ये मुद्दतों की अम्मी की कोई शलवार सिली हुई है, इनकी पीछे ही नहीं छोड़ती है। इसके साथ लीलन की कमीज़ लाएंगे, ये बच्चियों के कुर्ते हैं, इसके साथ इनकी शलवारें लाएंगे। और वो दादों के दो हमने लॉन के सूट लिए थे, वो कहाँ लिए हैं वो दिखाओ। और इसने ये देखें, मतलब मेरे पास बैग भी है लेकिन इसने खाली केस में रखा हुआ है, ऊँडी पूंडी होता बॉल ने। और ये जो है ना, ये अम्मी के ड्रेसेस लाई थी ना मैं, इसके साथ दुपट्टे लेने हैं और अम्मा जान की हमने दवाइयाँ लेनी है, मतलब दवाई जाते हुए लेनी है। लिस्ट बना के रखी हुई, हमेशा भूल जाती हूँ, वापसी में हम रिक्शे में आ जाते हैं, इसको छुपा के रखते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर देखें बादल आए हुए, कचरा। शूज़ पहन लिए हैं मैंने, ड्रेस वही पहना है, अच्छा नहीं चेंज होता, ऊपर मैंने पहनना है कोट। लाइट तो आई नहीं। और यहाँ पे हमने पानी की बोतल तैयार करके रखी हुई है, पानी तो साथ साथ होता है। बैग दिखाते जल्दी से मेरा। और वो देखें वॉल्स वाला सिर खाना, और ये बैग। चले अब मैं सारी पैकिंग शैकिंग कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं। और ये अम्मी ने दिए हैं मुझे पैसे। सबसे पहले हम लोग गए मेडिकल स्टोर और वहाँ से अम्मी की दवाई लेनी थी। दवाइयों के रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। जहाँ पेट्रोल भरता है वहाँ पे बस, फिर आपको पता है ना हर चीज़। और काफ़ी कस्टमर्स बहस कर रहे थे। फिर इसके बाद हम निकले यहाँ पे। आजकल आपको हर जगह पे नज़र आ जाता है कि परिंदों को लोग बाजरा डाल के चले जाते हैं या उनके खाने का सामान करके चले जाते हैं, या जंगली कबूतर होते हैं, अक्सर जगहों पे मिल जाते हैं। तो गोलमार्ग के बाहर भी ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ हमेशा इन्हें देख के कि बस आप मेरी एक्साइटमेंट देखते चले जाएँ। एक दफ़ा मैं आते हुए इन्हें छेड़ती गई, एक दफ़ा जाते हुए। मसला ये हुआ कि ATM मशीन एक दफ़ा काम नहीं कर रही थी, तो हमें इतनी दूर दोबारा ओवर ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ा। अब आगे की आप सलावातें जो सुनेंगे ना, सारी मेरी मतलब जो एक्साइटमेंट थी वो सब ढेर हो गई जब बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ा मुझे, और थकावट इतनी बेइंतहा हो गई। अच्छा, एक्साइटमेंट बाज़ मुझे इतनी होती है कि रास्ते में चलते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह चलती हूँ। ये देखें मट्टी नज़र आ रही है बजरी, बस इसी के ऊपर चलते हुए जाना है मैंने। साइड पे तो रास्ता मिलता ही नहीं ना मुझे, मैंने इसी के ऊपर से चढ़ के जाना है। नंगे पैर होती ना तो मैंने तो बस खेलना ही शुरू कर देना था। इट्स कोई थर्ड टाइम कि हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और वो गंदगी का आलम देखें। मसला ये कि मैं थकी नहीं थी, मसला ये कि मुझे साइनस का इशू है और मेरा सांस निकलना मुश्किल हो जाता है। और बस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कैमरे की पोजीशन देखते चले जाएं। जितनी मैंने खाई है ना, क्या बोलते हैं, करेले सारे हजम हो गए। टिन 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 चीयर्स। ठंडा होने दे ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए ना। आइस क्यूब्स तो ऐसे डाले मैं इसके ऊपर, ये ठंडे हुए बगैर। जब जेब में पैसे आ जाते हैं तो मुहिम का स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखें लीलन आया हुआ है स्टफ़, और लीलन ही मुझे लेना था। और सबसे पहले एक शॉप, दो शॉप्स हैं वहाँ पे जहाँ से नॉर्मली मैं लीलन अच्छा स्टफ़ बाई कर लेती हूँ। पहली शॉप में वो बैठे गेम्स खेल रहे थे, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उन्होंने कोई ढंग की चीज़ ही नहीं दिखाई। तो फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, यहाँ पे जो आप देखेंगे आप, भतीजी की शलवार मिल गई थी, पहले ही मिल गई थी। फिर इसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ़ प्रिंट्स दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं। और यही मौसम है जिसमें मोटा चिकन का फैब्रिक भी वेयर किया जा सकता है। मैं उसके भी ड्रेसेस बनाऊँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। साथ साथ आप बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुनते चले जाएँ। मैं यहाँ जो शॉपकीपर से कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ वो भी ज़रा सुना करें। इन लोगों के साथ इन लोगों की ज़बान में ही बोलना पड़ता है, तभी जाके कोई अच्छी चीज़ आपको बरामद होती है दुकान के अंदर से। अम्मी के लिए मैंने 3 तरह के प्रिंट्स देखे थे लेकिन मुझे नहीं पसंद आए। मस्टर्ड तो वो बिल्कुल नहीं वेयर करेंगी, वो जो नीचे पड़ा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं। जो अब दिखाया वो मैं घर ला के अम्मी को दिखाया है तो अम्मी को वो पसंद आ गया। ये देखें थोड़ा सा सोबर भी लग रहा है। अच्छा, ये तो वो मुहिम थी जो हमने घर से स्टार्ट की थी, लेकिन आपको पता है ना, शॉप्स पे जाए और हमें कुछ और पसंद आए तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी बहन ने मेरी भांजी के लिए ड्रेस लेने को भी कहा था और वो लीलन वेयर करती है, इस वजह से। अच्छा, मुझे यहीं बैठे बैठे हुआ कि मैंने ना फ़ंकी कुछ ड्रेसेस, आजकल आपको पता है ना जिसके ऊपर इंग्लिश विंग्लिश लिखी हुई होती है, लिखा विक्टोरिया सीक्रेट ही होता है,
तो उसने मुझे 3 दिखाए थे ऐसे ड्रेसेस, जिसमें से मुझे ये वाला जो लाइलेक कलर है या लाइट सा पर्पल पिंक कलर है ये बड़ा पसंद आया था। तो मैंने ये लिया। ब्लैक कलर मैं ना सर्दियों में वेयर कर सकती हूँ ना गर्मियों में वेयर कर सकती हूँ, पता नहीं मुझे देख के ही कुछ होना शुरू हो जाता है। वैसे मेरा स्किन भी इसको रिएक्ट करता है। यहाँ पे ये तीसरा कलर दिखाया, लेकिन तीसरा कलर बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक था, इस वजह से मैंने इसको बाय नहीं किया। प्रिंट अच्छा था लेकिन इससे मिलता जुलता भी आपको नज़र आएगा। आगे मैं मस्टर्ड से कलर का कटवाऊँगी। अच्छा, पहले तो मैंने ना जो शलवार का कपड़ा था वो कटवा लिया अपनी भतीजी का। मैंने कहा पता लगे कि जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ उसके चक्करों में मेन चीज़ें रह ही जाएँ और घर आके फिर मुझे डांट पड़े। क्योंकि वही बात हुई, जैसे मैं घर में एंटर हुई अम्मी कहती हैं सारी चीज़ें मिल गई हैं ना मेरियाँ। मैंने कहा हाँ मिल गई हैं। तो मैंने कहा कि अम्मी के लिए थोड़ा कपड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से मैंने फिर वो 2.5 गज़ कटवाया है। और अम्मी ना लीलन प्रेफर करती हैं बहुत ज़्यादा। एक ज़माना था वो गर्मियों में भी लीलन पहनती थी, लेकिन अब कराची में गर्मियों में लीलन नहीं पहनी जाती है, तो लॉन बना देती हूँ मैं उनको। मुझे ये वाला प्रिंट भी काफ़ी हसीन लग रहा था। फिर वही बात, ब्लैक मैं नहीं बेस पहन सकती हूँ, मेरे साथ इश्यूज़ हैं कुछ स्किन के। तो मैंने क्या किया, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये वाला ड्रेस ले लिया है। ये शर्ट है। आजकल आपको पता है ना ब्रांड्स की कुर्ते भी कुछ इस टाइप के ही आ रहे हैं। खैर ब्रांड्स भी स्टफ़ यही यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े की क्वालिटी चेंज होती है, ऊपर प्रिंटिंग चेंज होती है। मैं इसके साथ कॉटन की शलवार बनाने वाली थी। लीलन जो शलवार होती है ना, शलवार के रूप में लीलन ठलकती है, पाँचा जा के पाँव में पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के स्टफ़ के साथ शलवार बना लूँ। तो शलवार उसने दिखाई तो ऐसे था जैसे शमीज़ का कपड़ा नहीं होता वैसे। मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ से नॉर्मली शलवारें लेती हूँ ना, नॉर्मली शलवारें लेती हूँ, मैं वहीं से लूँगी। तो यहाँ पे ये काम कंप्लीट कर लिया। शर्ट ले ली, 2 शर्ट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब बारी आती है मेरी भांजी के ड्रेस की। अच्छा, उसको देखते देखते मेरा भी दिल ललचाना शुरू हुआ कि लीलन का ये ऑरेंज कलर जो है ना, बड़ा प्यारा कलर था। ऑरेंज कलर आजकल दोबारा से इन हुआ है, लेकिन पहले तो मैं उसी के लिए देख रही थी। मैं तो कहीं आखिर में जाके इस पे हुई कि हाँ मुझे भी कोई ड्रेस लेना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं हर में से एक तो लूँ, लेकिन फिर वो सारा एक जैसा ही हो जाता है। तो सारे कलर्स में से मस्टर्ड कलर जो है ना, ये प्यारा लग रहा था कैमरा के अंदर भी। और मैंने बता रही थी कि मैंने वीडियो भी शूट करनी होती। प्रमोशन नहीं कर रही थी, मैंने ये नहीं बताया मेरा चैनल है, लेकिन मैं ये एक लिहाज से वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि ये वीडियो बना के मुझे अपनी बहन को भी दिखानी होती है कि मैंने ये ड्रेस उसके लिए बाय किया है। क्योंकि हुआ ये कि मैंने जैसे ही ड्रेस वहाँ से बाय किया, दुपट्टे रंगे रंगाए तो मिले नहीं। दुपट्टा रंगने के लिए उन्होंने पूरा स्टफ़ रख लिया, तो ना मैं वो अम्मी को दिखा सकी ना मैं बहन को दिखा सकी। अब वो मिलेंगे कहीं मंडे को जाके। आपको मेरी आधी शॉपिंग क्या, पूरी की पूरी शॉपिंग अब मैं आपको मंडे को दिखाऊंगी, जो कुछ भी बना कुछ आया होगा ना। वरना मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाई की हैं। अच्छा, ये आजकल प्लच्छी में भी लीलन आ गई है, मतलब हम प्लच्छी बोलते हैं जैकार्ड को, ठीक है, तो वो भी आ गई है, लेकिन थोड़ा स्टफ़ महंगा है। ये जो नीचे वाला स्टफ़ है ये आपको मिल जाता है 1300 का सूट या 1200 का, और प्लच्छी वाला 18 या 1900 का मिल जाता है 2 पीस। दुपट्टे आपको रंगवाने पड़ते हैं साथ में। तो महंगाई तो हर तरफ हुई पड़ी, अब क्या किया जाए। ए वैरायटी ऑफ फैब्रिक वाज देयर, लेकिन प्रिंटेड के ऊपर मेरा दिल नहीं जा रहा था, क्योंकि आपको पता है ना आजकल सॉलिड कलर्स के ऊपर आया हुआ है। और मैं कभी आपके साथ अपनी पुरानी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं शुरू से सॉलिड कलर्स के ऊपर ज़्यादा गिरा करती थी, यानी उसको, या फिर ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वेयर किया करती थी। इस तरह फ्लोरल प्रिंट मैंने बहुत कम वेयर किए हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई 15-20 कलर मैंने खुलवा के देख लिए थे। वो लाइट कलर नहीं पहनती जिसका लेना है, रेड कलर मैंने लेना नहीं था, जो रेड मुझे चाहिए वो उनके पास था नहीं, तो ना मुझे रेड ना मुझे लाइट, तो ये बीच का कलर पसंद आ गया कि हाँ शी विल डेफिनेटली लाइक इट। और ये देखें काफ़ी यानी कि अच्छा सा जैकार्ड टाइप का फैब्रिक है। अर्ज़ इसका है ऑलमोस्ट 1.5 गज़ के करीब, यानी 58 इंचज़ के करीब। इसकी फ़्रॉक एक तरह की मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको वैसे ही बना दो, फिर वैसे। और किसी ने मुझे कमेंट में भी कहा था ड्रेसिंग मीनिया में कि उसकी प्लीट्स हमें डालने की समझ नहीं आई, तो फिर ये मैं दोबारा इसलिए लिया है कि मैं वहाँ पे वो फ़्रॉक या शर्ट जो भी है, और मेरी एक तरह से उसका ड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने ये फिर 5 गज़ लिया था, कहा 4 था लेकिन 5 गज़ लिया है, और ये ऑलमोस्ट पड़ा मुझे 3000 का। और यहाँ पे ये वाला आप जो ऑरेंज कलर है ना, बहुत फैसिनेट किया मेरे वार्डरोब में, मेरी कलेक्शन में ऑरेंज कलर का ड्रेस अभी तक नहीं है। तो मैंने ढूंढ ढांड के 2-3 तो मैंने कटवा ही लेने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अनीला, थोड़ा सा
हौसले के साथ काम लो, कहीं और अच्छा कलर भी मिल सकता है। तो ये वाला ऑफ वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा ड्रेसेस में बन भी चुके हैं, लेकिन हमेशा अम्मी से डांट पड़ती है। और ये स्काई ब्लू कलर थोड़ा गर्मियों का था, गर्मी आएगी तो देखेंगे। नीचे वाले कलर बड़े प्यारे थे, लेकिन अगर मैं ले आती फिर वही बात मेरी माँ ने कहना था, कुड़िए तेन कोई डार्क कलर नहीं लभदा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना अम्मी की वजह से मुझे प्रेशराइज्ड रहती हूँ, मैं डार्क कलर ही पहनती हूँ। अच्छा जी, ये देखें इतनी वैरायटी है इनके पास बेइंतहा। ये गोल्ड मार्क 2 के अंदर शॉप है। फर्स्ट जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो पठानों की शॉप से मोमिन खान है और उसके साथ है एक और, मैं इनका कार्ड भी लाई थी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी अगर आपका भी दिल चाहे, नहीं तो विज़िट करके देख लिया करें। अच्छा जी, अब इसमें से ना चलते चलते मैंने कहा नेवी ब्लू भी मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। हाँ वाकई नहीं है। तो फिर मुझे ये प्लच्छी वाला अपने लिए, मैंने कहा मैं अपनी कुर्ती प्लच्छी क्यों बनाऊँगी, सादा लीलन शलवार, लेकिन नहीं मैच हो सका अनफॉर्चुनेटली। और फिर मैं आई दुपट्टों की शॉप पे, और दुपट्टों की शॉप पे मैंने आते इनको कोई सबसे ज़्यादा टाइम ही मेरा यहाँ पे लगा है। इतने मैंने इनकी ख्वारी, अच्छा फिर ये होता है ना इनके पास कस्टमर आते रहते हैं दूसरे, तो फिर उन्हें भी डील करना होता है, 2 ही तो बंदे होते हैं। अच्छा ये 2 दुपट्टे अम्मी के तो मिल गए थे, और वही दुपट्टे हैं जो मैंने ग्रीन कलर का दुपट्टा आपको अपने ड्रेसिंग मैंने के चैनल पर बनाना बताया ना, ये सर पे टिक भी रहे हैं। इनके अगर हमने कोई सिलाई करनी है तो सिलाई भी बड़े प्यार से तरीके से हो रही है। फिर मैंने अम्मी का ये वाला जो ड्रेस लिया था इसके साथ भी दुपट्टा लेना था, और ये वाला जो मैं अभी लिया है ना रिसेंट, सोच रही थी इसके साथ शलवार मैचिंग इनसे कर लूँ, लेकिन हुई नहीं, तो फिर मैंने इन्हें वहाँ डाई करने के लिए दे दिया। मैं नहीं जीन्स के साथ पहनने वाली, मुझे अच्छा लगता है कि शलवारें या ट्राउज़र सेम कलर की हों, जीन्स और टाइट्स के साथ हम देखेंगे कभी पहनना हो तो और बात है। अच्छा ये जो शर्ट लिया मैंने इसके साथ भी मैं शलवार ढूंढ रही थी, ये तो इन्होंने ढूंढ के रखी है, लेकिन मैं बाज नहीं आती ना, मैं कहती हूँ 3-4 कलर जब तक होंगे नहीं ना तो मेरा जो मैंने पैसे अदा किए ना उसका हक़ अदा नहीं होगा। तो मैंने उस कीपर बेचारे को स्टूल के ऊपर भी चढ़ा दिया ऊपर। और ये वो दुपट्टे हैं जब से हम शुरू से आ रहे हैं ना तब से यही हैं, और मेरा ख्याल है ये शायद इनके पास थान ही थान होते हैं। और ये वाले दुपट्टे तो बहुत पुराने हो गए, मैंने अपनी भतीजियों के एक ज़माने में लिए थे, 3 साल पहले लिए थे। अच्छा इनके पास बनारसी दुपट्टे भी हैं, पीको वगैरह भी कर देते हैं, और इनके पास हर वैरायटी का दुपट्टा निकल आता है वाइट कलर का। ये प्रिंटेड भी हुए पड़े हैं, ये चुनरी भी हुई है, टाई टाई के भी हैं। ये वाला स्टफ़ अम्मी मुझे कह रही थी कि अगर दुपट्टा सिंपल ना मिले तो ये रंगवा देना, लेकिन मिल गया। और ये तो शमीज़ों का कपड़ा है, और इनके पास लॉन रेशमी जो भी है ना नेट के दुपट्टे, वैरायटी है, ह्यूज वैरायटी है। देखिए मैंने स्टूल पे चढ़ा दिया ना इन्हें। और ये जो रेड कलर के आपको दुपट्टे नज़र आ रहे हैं ना आजकल, ये वो हैं जो कबूल है वाले, लेकिन नहीं अभी मेरा भतीजा मुझे कह रहा था, मैंने कहा तुम्हारी शादी पे लूँगी। बनारसी दुपट्टे हैं ये वाले, और ये ऊपर जो लेसेस में मोती वोती नहीं लगाते वो कुछ हैंग हुआ था। छोटी सी दुकान है और इतना सब कुछ है इसके अंदर कि आपकी सोच। और ये कढ़ाई वाले दुपट्टे जो आपको साइड पे वाइट पे नज़र आ रहे हैं, वाइट पे वाइट कढ़ाई वाले भी हैं, 800 से 1000 के बीच में आ जाते हैं। एक मैंने लिया हुआ अपनी अम्मी के लिए। और अच्छा ढूंढ ढांड के इन्होंने वही उसी जैसा कलर कहते मिल गया। जब लेकर आए तो वही कलर था जो पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार तो ये शमीज़ों का लग रहा है और कपड़ा भी पूरा नहीं है, लेकिन ये वही कलर था, तो मैंने कहा चलें यही कलर दे देते हैं। अब नेक्स्ट मुहिम थी कि ये ड्रेस तो कंप्लीट हो गया, अब इसके साथ दुपट्टा क्या किया जाए। तो मैंने इसके साथ ग्रे कलर का दुपट्टा लिया था, और मेरा ग्रे कलर का दुपट्टा मुझे चाहिए था कोई 3 गज़ जिसके अंदर मैंने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी मिल गया मुझे यहाँ से। ये वाला स्टफ़ नीचे गिर गया था, उठ के बेचारा ढूंढ के थक गई और मेरे पाँव में पड़ा हुआ था फिसल के। तो ये फिर मैंने इन्हें दिया है पूरे का पूरा कि इसके साथ ना ये जो लाइलेक कलर है ना, पर्पल सा कलर, इसके साथ की शलवार बना डाई कर दें मुझे। डाई करवाने से ये होता है कि इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, तो वो डाई करने से बड़ा सॉफ्ट सा निकल आता है। अमूमन ये होता है ना कि ये वैरायटी जो शलवारों की रंगी रंगाई आपको मिलती है इसमें कपड़ा हार्श भी होता है, तो डाई करवाने का मकसद 150 रुपये ऊपर लग जाता है, लेकिन इनकी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से मैं फिर ना थोड़ा कभी कभी डाई करवा लेती हूँ। और ये आखिर में मुझे याद आया हाय इनके साथ भी दुपट्टे लेने थे, तो फिर ये दोनों स्टफ़ जो एक ऊपर वाला मेरी भतीजी का है और नीचे वाला ऑरेंज मेरा है, तो फिर मैंने उन्हें दे दिया। ये सारे काम निपटाते हुए ये कैसे हो सकता था, कुछ खाते नहीं, भतीजे का मुंह बना हुआ था। फिर मैंने आइसक्रीम ले ली और आइसक्रीम खा के पूरी रात वही वाली बात है, अभी मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा है गला ख़राब होने की तैयारी। अम्मी को नहीं बताया, मम्मी को मैंने जस्ट ये बताया मैंने ग्रेप फ्रूट का जूस पिया, वरना अम्मी से फिर डांट पड़नी थी। और फिर हम निकले इस जोशो खरोश के साथ के रिक्शे में बैठ के हम आइसक्रीम भी खा लेंगे ना। हमसे इतनी स्पीड से इस बंदे ने रिक्शा चलाया, पता नहीं कौन सी रेस थी इसकी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। सारी आइसक्रीम इधर उधर गिरती पड़ती गई, और इतनी एक्साइटमेंट थी कि घर जाके मैं सारा काम अपना निपटाऊंगी तो लाइट आ गई होगी। अभी आपको पता चलता है कितनी हसीन लाइट आती है।
एनीवेज जितना मैं यहाँ से क्लिप कर सकी रिकॉर्ड मैंने कर लिया। मैंने कहा आपको दिखाऊं कराची रोशनियों का शहर है, रोशनियों का शहर है, लेकिन इतनी स्पीड से ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, साथ पैसेंजर बिठाए होते हैं, तो अल्लाह का वास्ता है थोड़ा स्लो चला लिया करें, कोई पीछे नहीं लगा हुआ। अपनी ज़िंदगी भी अजीज़ है आपकी और औरों की भी ज़िंदगी अजीज़ है, तो बस थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। अच्छा, ये करते कराते जैसे हम अपनी गली में पहुँचे तो आगे टेंट लगे हुए थे किसी की शादी के, हमें फिर पीछे उतरना पड़ा। फिर ये अंधेरा जो आप देख रहे हैं ना, ये कहीं कहीं रोशनी देख रहे हैं, ये वो वाली है जो कहीं से गाड़ी, ओ 2 बत्तियाँ नज़र आ रही गाड़ी वाली, मतलब इतना खूब अंधेरा था। मतलब बेचारी जिसकी भी शादी थी वो भी पछता रहा होगा आज शादी का ये आलम है कि 7 बजे मैं घर पहुंची हूँ फिर भी लाइट नहीं थी। आते मूड का बेड़ा गर्क, मैंने सोचा था कि जो मेरा ड्रेस इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो आई घर पे तो अम्मी कहती हैं मैंने ना फ्रूट चाट बना के रखी हुई है तुम्हारे हिस्से की, और ये मेरे हिस्से की फ्रूट चाट थी, लेकिन ये मेरी प्लेट नहीं थी। मेरे हिस्से की फ्रूट चाट हमेशा से शुरू से ही ज़्यादा होती है क्योंकि मैं घर का बड़ा बच्चा हूँ, इस वजह से बच्चे दूसरे दिन कम खाते हैं, मैं फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ। ये मेरे अब्बू ने मुझे आदत डाली हुई है। टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको, 7 बज गए हैं। मेरी मशीनों का आलम देखें, मेरा सूट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ ना, थोड़ी देर में भी लाइट आ जाएगी और फिर मैं कोशिश करूँगी कि अपना ड्रेस स्टिच कर लूँ। और मैंने ड्रेस स्टिच किया मैंने यहीं पे व्लॉग एंड कर लेना था। आपको जो खिचड़ की आवाज़ें आ रही हैं ना पीछे से, ये टेप खोल के किसी चीज़ के ऊपर, काटन के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा देखें, जैतून के तेल का असर मेरी स्किन पे हो रहा है, मेरी स्किन सही हो गई है, और ये जो मेरे क्यूटिकल्स ख़राब हुए थे ना नेल्स के, वो भी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरी प्लेट। आपको ये स्टील के जो बर्तन नज़र आते हैं, ये हमारे घर की रिवायत है, शुरू से ही चलते चले आ रहे हैं, और ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक या मार्बल के गिरते हैं तो उसमें दरारें आ जाती हैं। ये कम से कम टूटते तो नहीं ना, साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो ये हमारे घर की रिवायत है शुरू से, ये मेरी दादी जान की वो है, इसे पंजाबी में कहते हैं कोली, कटोरी कहा जाता है। और इसी असना में जब हम चाट खा रहे थे लाइट आ गई और अम्मी ने कहा बस आओ देखो ना, ताओ मुझे मेरे ड्रेसेस दिखाओ। मेरी अम्मी को बड़ा शौक होता है जो शॉपिंग करके लाई हो फटाफट मुझे दिखा दो। तो अब उनकी पहले मैं मेडिसन उनके हैंड ओवर करूँगी, मुझसे पूछ रही थी कि मेरी मेडिसन दे दो, और उनको मेडिसन हैंड ओवर कर रही है ये छोटी वाली मेरी भतीजी, बड़े वाले तो सो गई थी दोनों। और मैंने भी ढीठ बन के जैसे ही लाइट आई है ये सूट कंप्लीट किया है, और सूट आपको मिलेगा ड्रेसिंग एरिया पे इसका बाकी का सारा। और जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट किया, बिस्तर बिछाया, थक बहुत गई थी मैं, और जैसे ही मैं लेटी हूँ तो लाइट दोबारा से चली गई। कैन यू इमेजिन कि एक पूरे दिन लाइट नहीं है और रात को आप सोने लगे हैं फिर लाइट नहीं है, मतलब क्या करूँ मैं। और रात को मुझे जब तक नींद नहीं आती, जब तक कि मैं कोई अच्छी सी चीज़, अच्छी सी वीडियो देख के सोती नहीं हूँ। इंस्पिरेशन, पहले बुक्स पढ़ के सोया करते थे, कुछ अच्छा सुन के सोते हैं। तो ये देखें, ये मैं लेटी हुई हूँ रात के अंधेरे में और दुआएं दे रही हूँ लाइट वालों को, जो तुमने लाइट की तारें डाली हैं पूरा दिन, लगता सारी जल भुन गई हैं, जो दोबारा से लाइट चलेगी। पूरे 1 घंटे बाद लाइट आई थी, फिर मैं कहीं जाके 2-2:30 बजे सोई हूँ। तो चलें मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।